नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश त्रिपाठी, संस्कृत टीचर। आपके क्लास 7th में सबसे पहले वंदना दी गई है। इस वंदना को मैं आप लोगों को समझाता हूँ, इन श्लोकों को। वंदना, पहले चैप्टर में वंदना देने का मतलब है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हम जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और आपकी हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। इसलिए सबसे पहले इस संस्कृत बुक में आप लोगों के लिए वंदना दी है। सबसे पहले वंदना किससे करी गई? इसमें भगवान कृष्ण को, बाल स्वरूप भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है। तो श्लोक है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ इसको पढ़ करके। इसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद समझाता हूँ। सबसे पहला श्लोक है, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो ये श्लोक क्या कहता है? आप लोगों ने बच्चों देखो, एक भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप का एक फोटो देखा होगा कि कृष्ण एक पत्ते पे लेटे हुए हैं। एक पत्ता है बड़ा सा, बाल स्वरूप में, बच्चे के स्वरूप में, और अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह से चूस रहे हैं। ये उसी का इस श्लोक को, उसी पूरी चित्र का वर्णन किया इस श्लोक में। तो इसमें बताया करार विंदे न पदार विंदम। क्या बताया? करार विंदे माने हाथ रूपी जो कमल है। विंद माने करार विंद माने अरविंद का मतलब होता है कमल पुष्प, माने हाथ रूपी कमल को, हाथ रूपी कमल से पैर रूपी कमल को क्या बताया? करार विंदे न पदार विंदम। हाथ रूपी कमल को, पैर रूपी जो कमल है, पैर रूपी कमल को मुख रूपी कमल में विनिवेशयंतम माने पैरों को, कोमल पैरों को कमल के समान हाथ से पकड़कर अपने कमल रूपी मुख में धारण किया है। और फिर वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वट वृक्ष के पत्रों पर, वट वृक्ष के पत्तों पर विश्राम करते हुए बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, मैं उस बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मन में धारण करता हूं या स्मरण करता हूं। इसका अर्थ है जो मैंने अभी आपको इसको अनुवाद करके समझाया। अब वैसे समझाता हूं। इसका अर्थ है वट वृक्ष के पत्तों पर विश्राम करते हुए कमल के समान कोमल पैरों को कमल के समान हाथ से पकड़कर अपने कमल रूपी मुख में धारण किया है। मैं उस बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मन में धारण करता हूं या मन में स्मरण करता हूं। ये पहला श्लोक। अब दूसरा श्लोक आया। दूसरा श्लोक क्या कहता है? सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। दूसरा श्लोक क्या कहता है? देखो, सबसे ज्यादा जो पूजनीय बताए वो हमारे माँ और पिता, माता और पिता, ये सबसे ज्यादा पूजनीय बताए। और मैंने, आप लोग तो पहली बार मुझसे संस्कृत पढ़ रहे हो तो बताऊं, इस संसार में केवल 2-3 लोग ही ऐसे होते हैं जो हमारी उन्नति को देख करके प्रसन्न होते हैं। उनमें 2-3 लोगों में कौन है? सबसे पहले अगर आपकी उन्नति होगी तो सबसे पहले अगर कोई खुश होगा वो आपकी माँ खुश होगी। दूसरे नंबर पे कौन खुश होता है? वो आपके पिता खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, चलो मेरा बच्चा तरक्की कर रहा है। तीसरे नंबर पे जो खुश होता है, प्रसन्न होता है, वो होता है शिक्षक, माने अध्यापक, टीचर, जिसने आपको शिक्षा दी है। तो यही इस श्लोक में बताया कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, माने माता सभी तीर्थों और पिता सभी देवताओं का स्वरूप है। सारे तीर्थों का स्वरूप माता को और सभी देवताओं का स्वरूप बता दिया पिता को। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्, इसलिए सब तरह से माता पिता का आदर सत्कार करना चाहिए। हर तरीके से माता पिता का सम्मान करना चाहिए।
अब सम्मान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि धूप बत्ती अगरबत्ती जला करके माता पिता को दिखाओगे तभी माता पिता खुश होंगे। सम्मान का मतलब होता है उनकी हर बात को मानना, क्योंकि माता पिता कभी बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते। माता पिता हमेशा बच्चे की हित की बात करते हैं, इसलिए अपनी माता पिता की बात सदैव माननी चाहिए। माता पिता जो कहते हैं उस बात को सुनना चाहिए। माता पिता की आज्ञा की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, मना नहीं करना चाहिए माता पिता की। इसलिए देखो श्लोक में आया भी है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता और पिता भगवान की तरीके से होते हैं। ये श्लोक भी यही बताता है। सर्व तीर्थमयी माता, माने हमारी माँ किसके समान? सारे तीर्थ हमारी माँ में ही समाहित हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सारी तीर्थ कौन है? आपकी माँ। सर्वदेवमय पिता, और देवता कौन है? सारे देवता किस में विराजमान है? आपके पिता में। इसलिए माता पिता को कभी रुष्ट ना करें, माता पिता को सदैव खुश रखें, क्योंकि आप उन्हें प्रसन्न खुश रखोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो आपकी उन्नति भी निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। थर्ड श्लोक है इसमें, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर त्रिपात्रिपिहर्त्री त्वमेकं परम निश्चलम निर्विकल्पम। इसका अर्थ है कि हे परमात्मा, संसार में तू ही एकमात्र शरण में जाने योग्य है। जिसकी शरण में जा सकते हैं वो कौन है? केवल परमपिता परमात्मा। दुनिया के पास में जाओ कोई दुख लेकर के, तो वो आपके दुख को हो सकता है आपके दुख का मजाक बनाए, लेकिन परमात्मा कभी किसी की दुख को आहत नहीं, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये बताया, त्वमेकं शरण्यम त्वमेकं वरण्यम। वरण्यम का मतलब हे परमात्मा, संसार में तू ही एकमात्र शरण में जाने योग्य है, और त्वमेकं वरण्यम, और तू ही एकमात्र वर्ण करने के योग्य है। वर्ण का मतलब कहते हैं ग्रहण करना, जो किसी को ग्रहण किया प्राप्त किया जा सकता है, तो परमात्मा को ही प्राप्त किया जा सकता है। त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम। इसका अर्थ है कि तुझ एकमात्र जगत के पालक। त्वमेकं जगत्पालकम, जगत्पालक का मतलब होता है जगत को पालने वाला। तुझ एकमात्र जगत के पालक, और स्वप्रकाशम, स्वयं प्रकाशक, जो खुद अपने किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं, वो खुद के ही प्रकाश से जो प्रकाशित है। त्वमेकं जगत्कर्त्री पात्री प्रिहर्त्री। तो क्या बताया इसमें? जो स्वयं प्रकाशक है, रक्षा तथा प्रलय करने वाला, जो रक्षा करने वाला भी है और प्रलय पूरे संसार को नष्ट करने वाला भी है, प्रलय करने वाला। अचल अपरिवर्तनशील, माने त्वमेकं परम प्रिहर्त्री, माने जो अपरिवर्तनशील है, जिसका कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। मनुष्य का बचपन में कैसा होता है, बुढ़ापे में कैसा हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह अपरिवर्तनशील है। अचल, निश्चलम, जो निश्चल है, निर्विकल्पम, अपरिवर्तनशील को मेरा नमन स्वीकार है। ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। ये तीसरी वंदना में परमात्मा से प्रार्थना करी, हे परमात्मा, संसार में तू ही एकमात्र शरण में जाने योग्य स्थान है, तू ही एकमात्र वर्ण करने योग्य है, तुझ एकमात्र जगत के पालक, स्वयं प्रकाशक तथा रक्षा प्रलय करने वाले अचल अपरिवर्तनशील को मेरा नमन स्वीकार हो, वंदना स्वीकार हो। लास्ट श्लोक है, सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित अति सुंदर देवेश नमस्ते जगदीश्वर। इसका अर्थ है सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का मतलब होता है जो सब जगह विद्यमान है, हर जगह है। परमात्मा ऐसी कोई जगह नहीं है। अचल स्थिर जीव प्राणी नर मनुष्य, हर नर मादा सब के अंदर है। ऐसा कोई नहीं, पशु ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर परमात्मा ना हो। तो बताया सर्वव्यापक माने जो सब जगह विद्यमान है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानने वाला होता है, जो सब कुछ जानने वाला होता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। इसके बाद सर्वशक्ति समन्वित। सर्वशक्ति समन्वित माने जिसमें सभी शक्तियां समन्वित हैं, जिसमें सभी शक्तियां इकट्ठी हैं।
अति सुंदर, अति सुंदर का मतलब जो अत्यंत सुंदर है, जिसे देखने के बाद में किसी और चीज को देखने की इच्छा ना करे, अति सुंदर। वैसे संस्कृत में लाइन आती है अति सर्वत्र वर्जयेत, माने अति को हर जगह नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यहां पे परमात्मा के लिए क्या लगा दिया, अति सुंदर। अति सुंदर देवेश, हे जो अत्यंत सुंदर परमात्मा है, नमस्ते जगदीश्वर, मैं ऐसे जगतीश्वर, माने जगदीश्वर की संधि विच्छेद करेंगे, जगत प्लस ईश्वर माने जो जगत का परमात्मा है, ऐसे मैं परम पिता परमात्मा को नमस्कार करता हूं। तो ये वंदना है, 4 श्लोक इसमें दिए हैं वंदना में। ये 4 श्लोक मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इन 4 श्लोक में से जो भी श्लोक आप लोगों को इजी लगे, सरल लगे, उसे आप लोगों को याद भी करना है, और याद करके एक श्लोक कोई भी अपनी कॉपी में सबसे पहले यही वंदना का लिखना, फेयर कॉपी बना करके, इसके बाद में अपना लेसन नंबर 1 स्टार्ट करना, क्योंकि वंदना से हम करेंगे तो परमात्मा हम पर भी कृपा करेगा। तो आप सबसे पहले वंदना मैंने आप लोगों को समझा दी है। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।